जय श्री सीताराम। जब कहना और सुनना अपने मायने खो देता है, जब आवश्यकताओं का कद क्षमताओं से भी ऊंचा हो जाता है, या फिर जरूरतें जरूरतों से भी अधिक हो जाती हैं, तो जिंदगी का स्वाद कसैला होने लगता है। ऐसे में जिंदगी का स्वाद बढ़ाने के लिए सुख प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट ऑफ हैप्पीनेस। भाग्यशाली हैं हम कि बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के रूप में हमें सुखामृत परोसा है। उन्होंने तो परोस दिया है, देरी तो हमारे ग्रहण करने की ही हो रही है। बाबा को शक था कि ऐसा होगा, इसीलिए वो कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। या फिर कुछ ऐसा कहें तो सकल पदार्थ है जग माही, धर्महीन नर पावत नाही। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म क्या है। ज्ञानियों से माफी मांगते हुए यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपको करना चाहिए, यदि पूर्ण जिम्मेवारी के साथ आप वो ही करते हैं, तो आपका कर्म ही धर्म है। अब देर किस बात की, प्रारंभ करते हैं श्री रामामृत पान, जिसे आपको बहुत ही सजा संवार कर पेश किया है बाबा तुलसी ने मानस अमृत के रूप में। ये जो हमारा मन है ना, यही तो है चिंता का मुख्य कारक। पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसी से सुख भी प्राप्त होता है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात सुख प्राप्ति के लिए चंगे मन की आवश्यकता होती है। चंगे मन के लिए जरूरत है चिंतन की। चिंता धन अन्न, ये चिंतन का संधि विच्छेद है। यहाँ अन्न का तात्पर्य है रहित, अर्थात चिंता रहित सोच को ही चिंतन कहा जाता है। अब कैसे हो चिंतन? चिंता की पर्वत श्रृंखलाएं तो हमारे मन के हर कोने में विद्यमान हैं, स्थापित हैं। कैसे करें? ज्ञान देना मानव समाज की सबसे सरल विधा है, और ज्ञान लेना सबसे दुष्कृत्य कृत्य। नहीं हटती है चिंता की घनघोर घटाएं मन से। इसीलिए हम ज्ञान मार्ग की ओर अक्सर नहीं हो रहे हैं। हम तो भक्ति मार्ग की पगडंडियां अपनाएंगे। यही पगडंडियां तो हैं सुख प्रबंधन की कारकत। बाबा कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्त तो आप हैं ही, आश्चर्य नहीं करें, आप हो। क्योंकि आप स्वयं के संग हैं। आपके लिए आपसे बड़ा संत कोई हो ही नहीं सकता। तो पहला भक्ति सूत्र है, स्वयं से प्यार करें। हाँ, केवल प्यार, स्वयं पर घमंड नहीं करें। इसलिए स्वयं पर घमंड नहीं करके स्वयं से प्यार करें, और प्रथम भक्ति के आयाम में समाहित होकर चिंता को चिता बनाने का कार्य आरंभ करें। सुबह शीघ्रम, इसलिए शीघ्रता करें। अब हम चलते हैं दूसरी भक्ति की ओर और प्रारंभ करते हैं कथा के प्रसंग। राम रावण युद्ध का अंतिम दिन। अंग भंग पृथ्वी सैया पर विराजमान रावण मौत की प्रतीक्षा में। अरे 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 रुको, एक मिनट,
अंत से कथा कौन प्रारंभ करता है? हमारे अंदर के ज्ञान ने तुरंत विरोध प्रकट कर दिया। अब ज्ञान तो ज्ञान से ही समझेगा। तो कथा प्रसंग से पहले मजबूरी बस कुछ ज्ञान की बातें भी कर लें। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि दूसरी भक्ति हमें चाहिए ही चाहिए। अंत प्रारंभ का सूचक होता है। एंड मीन्स जस्ट बिफोर स्टार्टिंग। दिन का अंत होता है तो रात प्रारंभ होती है, और जब रात का अंत हो जाता है तो ही तो दिन आरंभ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंत अंत नहीं होता, बल्कि प्रारंभ की शुरुआत पर होती है, या फिर प्रारंभ की प्रेरणा होती है। ब्रह्मांड अनंत होता है। इस सकल ब्रह्मांड में अंत के कोई मायने नहीं होते हैं। उसी प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो सुना आपने, हरि कथा कहने वाला भी संत और सुनने वाले भी संत। तो चलिए, ज्ञान खत्म, अब बनते हैं आप और हम दोनों मिलकर संत। यहाँ एक बात ये बताना बहुत जरूरी है कि रावण के हर प्रश्न और तर्क के जवाब में प्रभु श्री राम ने कम से कम एक खुशी का सूत्र दिया है। चुनना आपको है। वैसे राम की कृपा तो है ही, यत्र तत्र और सर्वत्र। तो युद्ध भूमि में चारों तरफ कटे फटे अंग बिखरे पड़े थे। मौत का नंगा नाच अभी अभी खत्म हुआ था। गिद्ध सहित अन्य मांस भक्षी पक्षियों की खुशी की किलकारियां गूंज रही थीं। उनका तो युद्ध महोत्सव मन रहा था। पक्षियों की उल्लसित ध्वनि खौफनाक महसूस हो रही थी, भयभीत कर रही थी। है ना? कितनी अजीब बात। जो उस समय की सर्वाधिक शक्तिशाली सेना से नहीं डरे, वो विचलित हुए खड़े थे। डरे हुए विजेता। चूंकि रावण मृत्यु मुख के बिल्कुल करीब था, अतः रामादल युद्ध धर्म का पालन करते हुए उसके पास उपस्थित था। क्षीण होती सांसों के बावजूद रावण के चेहरे पर क्षीण सी मुस्कुराहट फैल गई। प्रभु श्री राम को अपने इतने करीब देखकर फिर रावण बोला, हे राम, यह सच है कि मैं मृत्यु को काफी करीब से देख रहा हूं, पर मैं विजेता के रूप में ही मौत का वरण करूंगा, क्योंकि मेरे जीवित रहते मैंने अपने वतन लंका में आपका प्रवेश संभव नहीं होने दिया। और देखिए, मैं आपके प्रभाव क्षेत्र में हूं। वानर दल का संपूर्ण नेतृत्व किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया जब उन्होंने दशग्रीव के यह वाक्य सुने। युवराज अंगद का मन सोच रहा था, क्या इसे ही चारों वेदों के ज्ञान का निष्कर्ष कहते हैं? प्रभु श्री राम अंगद जी की तरफ देखकर मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर स्थान दे देते हैं। उस मुस्कुराहट की अपूर्व शोभा से संपूर्ण परिवेश मोहित होकर जड़ हो जाता है और रम जाता है उस अमृतमयी मुस्कान में। माता सीता के हरण के पश्चात मानो कई युगों के बाद पुरुषोत्तम श्री राम के मुखमंडल की आभा बनी थी यह मुस्कान। तो कोई भी जीव और जड़ कैसे जाने देता यह मौका अपनी आंखों से। इधर महावीर हनुमान की आंखों से प्रेमांसु ऐसे बहने लगे जैसे लबालब भरा हुआ बांध टूट गया हो। प्रभु प्रभु, और आगे वो कुछ भी नहीं सोच पाए। उनका मन ही भावातिरेक में रुंध गया। इधर भ्राता लक्ष्मण के मन ने प्रार्थनाओं का सैलाब ही बहा दिया। हे प्रभु, अब ऐसे ही रहना प्रभु। मुझे तो आपकी इसी मुस्कुराहट पूर्ण छवि से परिचय प्राप्त है। अब आप कभी भी मुझे इस बात्सल्यपूर्ण मुस्कान से विलंब मत करना प्रभु। उनकी आंखों ने डबडबा कर प्रभु की मूरत धुंधली कर दी।
पर मन की आंखों ने प्रभु श्री राम की अनमोल छवि को ओझल नहीं होने दिया। सुंदर सत्य है ना, भाव ही मन की आंखें होती हैं। इसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती शरीर के अन्य अंगों की। क्या ये भाव हमारे शरीर का आंतरिक परमात्मा होता है? अच्छा, ये प्रश्न मेरे मन ने किया है और उत्तर में ये मन ये कह रहा है कि नहीं, भाव परमात्मा प्राप्ति का मार्ग भर है, पर इसकी दिशा परमात्मा से दूरी या नजदीकी तय करती है। देखा, मेरा मन जरा मौका मिला तो लगा ज्ञान उत्सर्जन करने, जबकि मुझे ज्ञात है कि उसके पास ज्ञान की नगण्य मात्रा है। इस दुनिया में दुख सृजन करने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हम सदैव नगण्य को गण्य प्रदर्शित करने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरों से पहले स्वयं ही गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। जब अंगद ने नीलांबुज कोमल श्यामलांगम को अपनी ओर देखते हुए पाया तो वो तो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गए। पलकें झुकाओ, मन ने मन में सरगोशी की, पर अंगद की आंखों ने मन से विद्रोह कर दिया। सही किया, हाँ बिल्कुल सही किया, क्योंकि मन ने शरीर को धोखा दिया था। वो तो श्री राम का हो गया था, हर बात बता देता था प्रभु राम को, और प्रभु राम को देखो, मौन रहकर और ऊपर से मुस्कुराकर निरुत्तर जड़ कर दिया। अब इस अमृत काल को कोई कैसे आंखों से जाने दें? समय, ओ चलायमान समय, थोड़ा रुक जा, विश्राम ले ले, इस क्षण को जी लेने दे अनंत काल तक। उधर अंगद जी की प्रार्थनाएं चल रही थी, उधर भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम की उस छवि की अनमोल निधि को अपने मन में स्थायी रूप से स्थापित कर लिया था और उनकी मन की आंखें सतत निहार रही थीं प्रभु श्री राम की छवि, बिना कोई पल विपल नागा किए। ऐसे ही थोड़ी कोई पराजित हो जाता है भक्ति के शिखर पर। बोलो महाभक्त हनुमान की जय। हे शिव भक्त रावण, एक ऐसी आवाज जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड सुनना चाह रहा था, एकाएक वातावरण में तैर गई। प्रभु श्री राम की आवाज, संपूर्ण वानरदल की चेतना उनके श्रवण अंगों में सिमट गई। अब वो सभी अपना अस्तित्व खोकर कर्ण अंग में परिवर्तित हो चुके थे। पूरा परिवेश जड़ता को परिभाषित करने पर तुल गया था। सभी वो सुनना चाहते थे जो नीलांबुज कह रहे थे। अभिलाषाएं पूर्ण होने को तत्पर थीं। प्रभु इतने मानसिक आग्रह कैसे अस्वीकार करते? तो प्रारंभ हुआ श्री राम वचनोत्सव। हे महान शिव आराधक, शिव आराधना में तुम शिव के अर्धनारीश्वर अखंड रूप को कैसे नहीं देख पाए? महाकाल तो कभी भी भक्तों से कुछ छुपाते नहीं हैं, फिर तुम्हारी आराधना सर्व शिव को प्राप्त क्यों नहीं कर सकी? निश्चित ही तुम्हारी भक्ति पर स्वार्थ का ग्रहण लगा रहा होगा, है ना लंकेश? भक्ति का मार्ग प्राप्ति का तो होता ही नहीं है, यह तो त्याग के पथ का अनुसरण करता है। खैर छोड़ो, तुम तो स्वयं तत्व ज्ञानी हो, कोई तुम्हें कैसे कुछ समझा सकता है? मैंने जब सीता को वरण किया था या फिर सीते ने मुझे वरण किया था तो हम सीता राम हो गए थे। देखो ना, तुम्हारी मृत्यु बेला के कारक अहंकार ने तुमसे अर्थात महाज्ञानी से कितनी बड़ी भूल करवा दी। सीता कहाँ थी इतने दिनों तक? तुम्हारे महल के बिल्कुल पास। तो राम भी तो वहीं थे, अशोक वाटिका में। अब चाहो तो अपने अहम को थोड़ा आराम दे सकते हो। वानर दल धन्यता के मायने समझकर प्रसन्नता के सागर में स्नान कर्म करने में रत हो चुका था। इसीलिए तो बाबा तुलसी कह गए हैं कि सिया राम में
सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। यह चौपाई पढ़कर समझकर एक विद्वान अपने घर से सत्संग के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बालक मिला। उसने उन्हें कहा कि इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक पागल कुत्ता है, काट लेगा। पर उन महात्मन ने उसकी बात नहीं मानी। बोले, सिया राम में सब जग जानी। और वो आगे बढ़ चले और उस पागल कुत्ते ने जैसे ही उन्हें देखा, काट लिया। उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। वहां उन्हें देखने उनके गुरुदेव आए तो उन्होंने बहुत दुखी होकर पूरी घटना सुनाते हुए कहा कि उसने मुझे क्यों काटा। सिया राम में सब जग जानी। तो उनके गुरु ने उत्तर दिया कि यह चौपाई तुमने उस बालक पर लागू क्यों नहीं की। श्री राम बालक के रूप में ही तो तुम्हें आगाह करने आए थे। इससे शिक्षा ये प्राप्त होती है कि सब यानी सब। जब रावण ने श्री राम जी का जवाब सुना तो भी उसका 10 सिरों का घमंड कम नहीं हुआ। उसने टूटती सांसों और डूबती आवाज में फिर श्री राम से एक प्रश्न पूछा कि हे श्री राम, मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिता ने मेरी कुंडली देखकर बता दिया था कि मैं त्रिलोकी विजेता बनूंगा। नर, किन्नर, नाग, पितर, गंधर्व सभी मेरे नाम से भय प्राप्त करेंगे। तो मैंने जो भी कृत्य किए वो सभी कुंडली जनित थे। तो फिर आपने मुझे दोषी क्यों माना, क्यों दी सजा मुझे। यह अमर्यादित है मर्यादा पुरुषोत्तम, यह अमर्यादित है। तो श्रुति सुताओ, लंकापति के इस प्रश्न का उत्तर मायापति से जानेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।